मैंने आपका बेबी बम्प देखा और आप प्रेग्नेंट हैं तो था कि वो पछताओगे जो वर्ड था ना मेरे कान में ऐसे गूंजता रहा, पछताओगे पछताओगे। अच्छा ही हुआ जो मेरी साइकिल कैंसिल हो गई। सेम वही एग, वही साइज का एग, फाइनली डिसाइड हुआ वो इंजेक्शन नहीं देना है। हो सकता हम कितनी भी स्टडी कर लें, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें, लेकिन उतना नहीं हम जान सकते। वो लोग नहीं करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर। आपको प्रेगनेंसी आ गई, कि आपको कंसीव हो गया, क्या की नजर होती है, फैक्ट है ये बात। लेकिन कोई मेरे लिए बुरा कैसे सोच सकता है कि पता ना कि अगर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी है या हम किसी चीज से परेशान है तो हर वक्त रोते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी का बुरा सोचने से हमारा भला कभी भी नहीं होता, ये फैक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी साइकिल कैंसिल हो गई थी, फिर से कैंसिल हुई थी। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, वो ब्लॉग एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर बताने जा रही हूँ आज वो उसी के आगे का है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था डे 10 पर मेरी साइकिल कैंसिल हो गई थी, रीज़न भी मैंने उसी में बताया था। तो अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार आप जाकर चेक कर लीजिएगा तो थोड़ा-सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, डे 10 पर मैम से मेरी बात हुई। उन्होंने मेरा जो साइकिल थी ना, वो दवाइयाँ चल रही थी मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दी थी। कैंसिल करने के बाद उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी जो मुझे दिन में 2 बार लेनी थी, और 22nd डे पर मुझे बुलाया था दिल्ली। तो फिर उसके बाद मैं जब दिल्ली पहुँची हूँ 22nd डे पर, तो वो जब उन्होंने मुझे एग्ज़ामिन किया और उन्होंने देखा तो मेरी ओवरी में सेम वही एग, वही साइज़ का एग 22nd डे पर भी था। 20 पॉइंट समथिंग साइज़ था, मैंने आपको बताया था, एक बार आप देख लीजिएगा लास्ट ब्लॉग में जाकर। ऐसे ही समथिंग उसका साइज़ था, और वो एग अभी भी था, वो रप्चर नहीं हुआ था, क्योंकि डे 10 पर भी इतना बड़ा एग नहीं हो सकता, और डे 22nd पर भी अगर एग है तो रप्चर हो जाना चाहिए था, बट रप्चर नहीं हुआ है। तो मैम को समझ में आ ही रहा था, और हम लोग को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और अच्छा ही हुआ जो मेरी साइकिल कैंसिल हो गई। और बहुत लोग बोल भी रहे थे एक्स से क्या मतलब है, एक्स से क्या मतलब है। तो मैं पहले भी लास्ट ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि एक्स से ये मतलब है। तो देखिए, 10th डे पर था एग, और अभी 22nd डे पर भी है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता तो। क्योंकि एग रप्चर नहीं हुआ तो हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तो दिक्कत आ सकती थी, और आईवीएफ का फेल होना भी पॉसिबल था ऐसे में। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर्स बहुत ध्यान में रखते हैं और बहुत समझ के वो लोग काम करते हैं। हम लोग सोच ले, हम लोगों को तो उतनी नॉलेज होती नहीं है, सच बात है। हम कितनी भी स्टडी कर लें, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें, लेकिन उतना नहीं हम जान सकते जितना डॉक्टर्स को पता होता है। ये फैक्ट है, मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे जो समझ आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर ज़रूर सही करें और मुझे बताएँ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ मैं गलत भी बोल दूँ, या मुझे नहीं जानकारी है फिर भी मैं बोल दूँ, तो हो सकता है ऐसा भी। तो अगर मैं कहीं भी आपको गलत लगती हूँ, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे ही 22nd डे पर मैं पहुँची थी, तो मैंने आपको बताया ना एग था उसमें, तो एग उस वज़ह से उन्होंने आपस में डिस्कशन भी किया। वो लोग कोई इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे, तो वो इंजेक्शन आपस में कह रहे थे कर देना है, नहीं देना। तो फाइनली डिसाइड हुआ वो इंजेक्शन नहीं देना है। हो सकता है वो जो मुझे जैसा समझ में आ रहा था, वो इंजेक्शन पीरियड्स के मतलब 3rd 4th डे ऐसे समथिंग पीरियड के बाद ही दिया जाता है, जहाँ तक मुझे समझ आया था। तो वो क्योंकि वो लोग ये बात कर रहे थे कि है ना, अभी पीरियड्स नहीं आए, अभी 5 दिन में पीरियड्स आ जाएँगे, फिर देने का मतलब नहीं रह जाएगा ये इंजेक्शन, तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो इसके बाद वो जो इंजेक्शन था वो उन्होंने मुझे नहीं दिया, और नॉर्मल जो दवाइयाँ थी वो कंटिन्यू करने के लिए कहा, और फिर मुझे बोला कि आप डे 2 पर E2, LH और सीरम प्रोजेस्टेरोन का ब्लड टेस्ट करवाइए, जो एम्प्टी स्टमक होता है वो करवा के डे 2 पर यहाँ पर आइएगा। तो 22nd डे पर मैं थी, फिर मुझे डे 2 पे दोबारा जाना था। तो अभी इस बीच में ये सब बातें हुई, तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि मेरे जो एग्स हैं वो रप्चर नहीं हो रहे हैं, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, और इसी वजह से जो मेरी साइकिल थी वो कैंसिल हुई है। अब और चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, इस वजह से मेरी साइकिल कैंसिल हुई है। तो इसका मतलब ये है, बिल्कुल सही हुआ मेरी साइकिल कैंसिल हुई, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं था।
तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं आपको प्रेगनेंसी आ गई कि आपको कंसीव हो गया क्या? तो देखिए आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो मैं शायद आज ही शेयर कर दूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा हो सका तो मैं कल शेयर करूँगी। तो आज की डेट है 17th ऑफ अगस्त, हो सकता है ये वीडियो मैं आज शेयर कर दूँ या हो सकता है मैं कल शेयर करूँ। और जैसा भी है आज की डेट में मुझे कंसीव नहीं हुआ है, मुझे कोई प्रेगनेंसी नहीं है अभी। और जैसा भी होगा मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर बताती जाऊँगी, सब कुछ यहाँ पर बताती जाऊँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने आपका बेबी बम्प देखा और आप प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं मोटी हो गई हूँ और उस वज़ह से आपको लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उससे पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो उसमें उन्होंने अच्छे के लिए बोला था, मैं जानती हूँ मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे अच्छे के लिए ही बोला था, गलत नहीं बोला था, मेरे अच्छे के लिए बोला। तो ये कमेंट से पहले एक कमेंट मुझे आया था कि आप यहाँ पर सब कुछ शेयर मत करिए और आप ऐसे शेयर करोगे तो सही बात है, हो सक देखिए नज़र होती है, फैक्ट है ये बात, लेकिन ठीक है ना, मैं ये बात मानती हूँ कि हाँ, होती है नज़र, लेकिन तो मैं ये सोचती हूँ कि देखिए जो यहाँ पर मेरे चैनल पर है वो सब वही तो हैं जो परेशान हैं मेरी तरह और सबको ही बेबी चाहिए, तो कोई मेरे लिए बुरा कैसे सोच सकता है? क्योंकि सभी तो उस दौर से गुज़र रहे हैं, सभी परेशान हैं, तो वो चीज़ समझ सकते हैं, तो कोई मेरे लिए बुरा क्यों सोचेगा, गलत नज़र से मुझे क्यों देखेगा कि मतलब ये या मतलब कुछ भी नज़र जैसा लगाएगा, ऐसा क्यों करेगा कोई? देखिए मैं हँसती हूँ, बोलती हूँ, ये मेरा नेचर है, मुझे अच्छा लगता है हँसना, बोलना। ये ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी है या हम किसी चीज़ से परेशान हैं, तो हर वक़्त रोते रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं ऐसा कर सकती। मैं खुश रहना चाहती हूँ और चाहे कितनी भी परेशानी हो, मैं खुश रहना चाहती हूँ, रहती हूँ। हाँ, मुझे बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे रोना भी बहुत आता है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया था ना, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी ऐसा सोचा नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचा, बस मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि वो पछताओगे, जो वर्ड था ना मेरे कान में ऐसे गूंजता रहा, पछताओगे, पछताओगे। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ, मतलब करीब 1 हफ़्ते तक मुझे बहुत टेंशन सी रही और मैं बहुत मतलब थोड़ा रो भी रही थी बार-बार, बार-बार सोच-सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ शेयर करके कोई गलती कर रही हूँ। हालाँकि मैं चीज़ें थोड़ा लेट ही शेयर करती हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको हर चीज़ जब मैंने शुरू किया है देखिए, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ और यहाँ पर हर बात को यहाँ पर शेयर करूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऐसे आधे-अधूरे में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आप शुरू से मुझे देख रहे हैं, कितने समय से आप मुझे देख रहे हैं, करीब 1 साल हो गया है मुझे यहाँ पर ये वीडियोज़ शेयर करते-करते। तो मैं इस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ, लेकिन वो दिन अभी आया नहीं है। और तो भले ही मैं चीज़ें थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो थोड़ा-सा मुझे थोड़ा बुरा लगा था उस चीज़ का। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्होंने मुझे गलत बोला था, सब अच्छा ही सोचते हैं, सब एक-दूसरे का कोई बुरा नहीं सोचता और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचने से हमारा भला कभी भी नहीं होता, ये फैक्ट है। कभी भी भला नहीं होता और उन्होंने भी मुझे एज़ अ वेल विशर ये बात बोली थी, पर थोड़ा-सा उनके शब्द कड़वे थे, तो मुझे थोड़ा फ़ील हो गया और कुछ भी नहीं, बाकी मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, थोड़ा फ़ील हो गया। मत म बस मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई बात जो चीज़ हम नहीं सोच पाते हैं, वो सामने वाले को समझ आती है। कई बार हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि नई चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन अगर सामने वाला अगर हमें बता रहा है, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो ये चीज़ मेरे मन में ये बात आ गई थी कि मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं सोचने लगी थी। तो बस ये थोड़ा बहुत सोचने लगी थी, वैसा कुछ नहीं है। और बाकी कुछ लोगों ने मुझे कहा भी नहीं आप शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वाक़ई में मैं यहाँ पर शेयर भी करती हूँ, तो इसी वज़ह से करती हूँ कि लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सर्च की है, मुझे नहीं मिली है। वो सब चीज़ मैं यहाँ पर खुद शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं। तो हो सकता है कि मेरी वज़ह से किसी को हेल्प हो जाए, तो इस वज़ह से और मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरी किसी बात का आप लोग बुरा मत बनाइएगा और मैं रिप्लाई भी हमेशा करती हूँ। तो
बस वही चीज़ है, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं है, सब चलता रहता है यार। आप लोग हमेशा देखते हो मेरे मेरे लिए प्रे भी करते हो, मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, तो हम लोग एक-दूसरे को ऐसे हो गया है जैसे कि हाँ, जानने से लगे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है आप लोगों से, तो मेरी प्रेयर्स में तो आप लोग हमेशा ही रहते हैं और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान सभी लोगों को ये सुख ज़रूर दे, बच्चे सभी को ज़रूर दे, क्योंकि मैं गुज़र रही हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ, तो हम लोग हमेशा एक-दूसरे की हेल्प करते रहें। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-थोड़ा शेयर किया करिए, ताकि जो लोग देखते हैं वीडियोज़ को तो उनको भी कमेंट से भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो आप वहाँ बता दिया कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे करते हैं तो मैं भी आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी, उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।